सदगुरु कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई रेस नहीं है। किसी के आगे जाना है, किसी को पछाड़ना है। जीवन ऐसा नहीं, लेकिन जीवन में तो सभी दौड़ रहे। हर किसी को देखो दौड़ ही रहा है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया। हमारी जो सोच है वो हमें दौड़ाती, जो हमारे अंदर बैठी है। आज हमारा जीवन का तो संचालन है वो हम नहीं कर रहे, हमारी सोच कर रही। तो हमारी सोच क्या है? हमें किसी के आगे जाना है। यह प्रकृति आपके अंदर विकास की प्रक्रिया को हमेशा बनाए रखती। आप नहीं भी बढ़ना चाहोगे तो भी बढ़ोगे। दौड़ करना गलत बात है ऐसा नहीं है, लेकिन दौड़ को ही जीवन समझना मूर्खता है। इस जीवन को थोड़ा समझिए, क्योंकि एक अद्भुत प्रक्रिया है। जीवन को सहज रखना इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद यह मनुष्य के सामने की सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मनुष्य कहाँ जा रहा है? उसके पास शरीर है, मन है, भावना है और उसके पास ऊर्जा का अनुभव भी है। तो समस्या क्या है कि शरीर और मन आगे दौड़ रहा है, उसके लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दौड़ की बात जब आती है ना, तब दौड़ चाहिए। जब अकेला दौड़ता है तो वह एक्सरसाइज है। अगर दौड़ लगानी है तो दो चाहिए, और दो तभी होती है जब आप समाज की सोच में जीते। तो मन के तल पर जिएंगे तो दौड़ लगाएंगे दूसरों के साथ, खुद के साथ दौड़ लगाइए, वही उसी को विरोध कहते हैं। दूसरों के साथ दौड़ लगाइए, उसे स्पर्धा कहते हैं, जो कि एक जहर है। क्योंकि आपके लिए जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जीना नहीं। जीने से भी जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया का आपका जीवन नरक हो गया। कि जीवन अद्भुत है, आप चेतना के स्तर पर इसे सोचो। आप चेतना के स्तर पर उसे सोचोगे तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। जो हमारे अंदर छपा हुआ समाज है, उसके विचारधाराओं से जीना चाहते हैं। उसने आपको सिखाया कि आपको स्पर्धा करनी पड़ेगी। उसने आपको विरोध नहीं सिखाई कभी। आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस हेतु कर रहे हो, आपका इरादा क्या है। आपका इरादा अगर विकास है, आपका इरादा अगर ग्रोथ है, आपका इरादा अगर आपको तृप्ति चाहिए, आपको इससे सुकून चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो आप कुछ भी करो, सही है। हमें किसी से बेहतर नहीं होना है, हमें बेहतर होना है। हमें इससे ज़्यादा विकसित नहीं होना है, हमें विकसित होना है, बस इतनी सी बात है। तो जीवन हमारा अद्भुत हो जाएगा। कि जीवन में आप दौड़ लगा रहे हैं और लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वो दौड़ आपको अद्भुत जीवन की तरफ लेके जानी चाहिए। सर, सद्गुरूंनी आपल्याला आज जे सांगितलं आहे की जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। सर, एक सवाल है कि बचपन से ही हमें एक रेस में दौड़ाया जा रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक हम किसी ना किसी रेस में हैं, चाहे वो पैसे कमाने की हो, या फिर अव्वल आने की हो, या फिर किसी से कंपैरिजन करने की हो। उससे बेहतर बनाने की कोशिश हमें की जा रही है। किसी से बेहतर होने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या फिर ये जो समाज है वो हमें उसी की ओर ढकेल रहा है कि आप सबसे बेहतर बनो। तो वो भी तो एक दौड़ है। और दूसरा सर, सवाल मेरा ऐसा है कि खुद से भी हम जो प्रक्रिया, खुद को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर दे, और वो भी एक दौड़ हो सकती है क्या? मतलब हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं वो एक बात है, और हम खुद से ही कंपैरिजन करते हैं वो एक बात है। तो अगर हम दौड़ नहीं है ये जीवन, तो फिर हम बेहतर कैसे बन सकते हैं? अगर हम रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं लेंगे तो हम जीतेंगे भी नहीं और बेहतर भी नहीं बना पाएंगे खुद को। अगर वैसा का वैसा जीवन हम अगर जीना चाहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम खुद को बेहतर नहीं बना सकते। सदगुरु हमें बता रहे हैं कि दौड़ नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, मगर हमें जब विकसित होना है तो खुद से या जो बाहरी लोग हैं उनसे तो हमें रेस करने या कॉम्पिटिशन करना ही पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जब तक हमसे स्पर्धा नहीं करते, हमें जो हुए जब तक हम वो मालूम नहीं कर लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो भी एक रेस हो सकती है। और जैसे हम कहते हैं कि जीवन का जो आनंद है वो लेना है और प्रगति भी करनी है। जैसे कोई कहे कि हे रोड टेल दोनों भी एक साथ हूँ, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, सदगुरु कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई रेस नहीं है। किसी के आगे जाना है, किसी को पछाड़ना है। जीवन ऐसा नहीं, लेकिन जीवन में तो सभी दौड़ रहे। हर किसी को देखो दौड़ ही रहा है। या तो दौड़ रहा है या किसी को दौड़ते हुए देख रहा है, या दांव लगा रहा है। जो खुद नहीं दौड़ सकते वो घोड़े पर दांव लगा। आप रेस कोर्स में जाओ, वहाँ आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो खुद तो दौड़ते नहीं कभी, लेकिन जो दौड़े हुए घोड़े हैं उन पर दांव लगा। फिजिकली नहीं दौड़ सकते, मेंटली दौड़ रहे। तो ये जो दौड़ है ये जारी, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया। हमारी जो सोच है वो हमें दौड़ाती, जो हमारे अंदर बैठी है। आज हमारा जीवन का तो संचालन है वो हम नहीं कर रहे, हमारी सोच कर रही। क्या हम और हमारी सोच अलग है? बिल्कुल।
क्योंकि जब आपकी सोच नहीं थी तब भी आप थे, और जब आपकी सोच नहीं रहेगी तब भी आप रहोगे। कोई अगर पागल हो गया या किसी का मेमोरी लॉस हो गया, फिर भी उसका जीवन तो रहता है ना। जीवन एक बड़ी चीज़ है, उसके सामने जो विचार है, सोच है, वो बहुत छोटी चीज, काम चलाओ। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके अंदर एक ट्यूमर बढ़ता है और वह ट्यूमर आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार यह सोच जो है वह आपके पूरे अस्तित्व को घेर लेती। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सोच ही मेरा जीवन है। तो हमारी सोच क्या है? हमें किसी के आगे जाना है। तो इसलिए हम दौड़ते कब है? जब हमें जल्दी होती है। अकेले भी दौड़ सकते हैं। कुछ छूट रहा है हाथ से तो उसे पकड़ना है। तो अगर दौड़ नहीं करेंगे तो शुरुआत और अंत क्या दोनों का अनुभव होगा? क्या दोनों अलग हैं? आप अगर थोड़े गहरे में जाकर सोचे कि ना, अंडा ही मुर्गी है और मुर्गी ही अंडा है। आपका अंत आपकी शुरुआत है। आप देखना, बूढ़े जब आयु खत्म होने को होती, उन्हें पता चलता है कि अभी हमारा अवतार खत्म हो गए, तो उन्हें समझ में आता है, तो वह बच्चे जैसे बर्ताव कर, जैसे बच्चे करते हैं उस तरह बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, उछल कूद, चंचलता, जबकि उनका शरीर उन्हें साथ नहीं देता, फिर भी वो बहुत चंचलता दिखाते। बच्चों जैसी खाने पीने की, मौज मस्ती करने की इच्छा रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें उनका बचपन सामने दिख रहा है। अभी बस चोला बदलना है, ये शरीर छोड़ देना है और नया पकड़ना है, इतनी सी बात है। तो आपका अंत ही आपकी शुरुआत में। जब आप किसी भी घड़ी में आप उसके घंटे गिनते हो ना, 1 से शुरुआत करते हो, वापस 12 में आ जाते हो या 24 में आ जाते हो, तो 24 के बाद वापस 1 हो जाता। अब 60 के बाद में 61वां मिनट नहीं गिनती, 1 घंटा और 1 मिनट बोलती। इस धरती पर आप एक कोने से शुरुआत करो, वापस उसी कोने पे जब अंत में आ जाओगे तो वही आपकी शुरुआत होगी। तो इस ब्रह्मांड को जब दिखाया गया ना, एक सांप की भांति दिखाया गया, एक ऐसा सांप जो खुद को ही निगल रहा है। ब्रह्मांड बन रहे हैं, ब्रह्मांड खत्म हो रहे, उसी से नए ब्रह्मांड निर्मित हो रहे। मैटर अपनी जगह पे है, एनर्जी अपनी जगह पे है, बस ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, एक चेन रिएक्शन। तो हमारा भी चेन ही, हमारा मृत्यु हमारी जन्म की नांदी है, मतलब जन्म बहुत पास में है। तो जब दौड़ेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। आपको पता है, खरगोश और कछुआ दोनों की जब रेस लगी तो खरगोश सो क्यों जाता है? उसे पता है आगे जाकर रेस जीत कर मैं क्या करूंगा, वहां जाकर क्या बैठूं, क्या करना है। यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं, फल है, वो खा लूँ, थोड़ी मौज कर लूँ, यही मेरा बख्शीश है। मेरी नज़र में वो खरगोश समझदार है उस कछुओं से, जो अपना जीवन चलने में ही व्यर्थ कर रहा है, जीवन का अनुभव ही नहीं देगा। दौड़ क्या जरूरी नहीं है? अगर दौड़ नहीं करेंगे तो क्या हमारा विकास नहीं होगा? आप शायद कुछ गलत फहमी कर रहे हैं। आप ग्रोथ में और दौड़ में गैर जरूरी संबंध बना रहे हैं। अगर कोई दौड़ेगा नहीं, रेस में नहीं जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा, ऐसे आप कैसे बोल रहे? अब ये भी कहते हैं कि आप दूसरों के साथ दौड़ करो या रेस करो या खुद के साथ करो, तो क्या वो भी एक दौड़ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यह प्रकृति आपके अंदर विकास की प्रक्रिया को हमेशा बनाए रखती। आप नहीं भी बढ़ना चाहोगे तो भी बढ़ोगे, आपके शरीर की उम्र होगी, तो इस मायने में आपकी ग्रोथ तो होनी। बस सोचने वाली बात है कि आप उस ग्रोथ को किस दिशा में लेके जा रहे, किस तरह उसको बढ़ा रहे। पौधा तो बढ़ी रही, लेकिन आप उसको अगर प्रूनिंग करोगे तो सही दिशा में सही ढंग से बढ़ेगा, व्यर्थ की शाखाएं नहीं आएगी, उसका तना कमजोर नहीं रहेगा, तना मजबूत हो जाएगा, शाखाएं अच्छी तरह से खुलेगी, जिन्हें फल आएंगे ऐसी ही शाखा बचेंगी, उसमें ही ताकत भरेगी, वो एक अच्छा फल पौधा बनेगा जो दूसरों के अच्छी तरह से काम आएगा। यह कोई स्पर्धा नहीं है,
खुद के साथ जो भी आप विकास करते हो यह कोई स्पर्धा नहीं है, यह विकास की एक प्रक्रिया है, जानबूझकर की गई। कोई बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो दौड़ नहीं लगाता, वो तो ग्रोथ करता है अपने साथ में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, ऐसे आगे आगे चलता है। तो उसका जो आगे जाना ये कोई दौड़ नहीं। तो आपको शुरुआत से अंत तक जाना है, शुरुआत हो गई है, अंत भी होगा। ये बीच का जो रास्ता है यह आपको जी कर जाना है या भाग कर जाना है, ये आपके ऊपर है। आप जितनी गाड़ी ज़्यादा भगाओगे ना, उतना आप आजू बाजू के परिसर का आनंद नहीं ले सकते। इसका मतलब आप खड़े रहो ऐसा भी नहीं, तो आप सफ़र का आनंद लो, बात इतनी सी है। तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप दूसरों की ग्रोथ देखकर अपनी ग्रोथ को आप नाप रहे हो, यही समस्या है। अगर कोई मछली पंछी के साथ में अगर अपने आप को तोले तो गलत तुलना हो जाएगी। एक बंदर जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, अगर उसको देखकर गधा अगर नाराज हो गया तो वाकई वो गधा है। जितना वजन गधा तोल सकता है उतना तो बंदर कभी नहीं तोल सकता। वो अपनी अपनी उसकी खासियत है। तो अपनी खासियत को, अपनी स्ट्रेंथ को भूलकर लोग जब दूसरों के साथ अपनी तुलनाएं करते तो मूर्खों जैसी दौड़ लगाती। दौड़ करना गलत बात है ऐसा नहीं है, लेकिन दौड़ को ही जीवन समझना मूर्खता है। मौज के लिए, खेल के लिए दौड़ लगाओ, अच्छी बात है। आप किसी के साथ काम कर रहे हो, दोनों रेस लगाकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जीतना यह आपका अगर उद्देश्य होगा तो यह उद्देश्य आपको भटका देगा। आप क्यों काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से आप भटक जाएंगे। आपका उद्देश्य अलग हो गया, मुझे इससे बेहतर करना है। इससे बेहतर क्यों करना है? मुझे बेहतर करना है, बस इतनी सी बात काफी है। मुझे बेहतर करना है, उससे क्यों? आपका जीवन पूरी तरह अलग है, तो उसे अलग जीने का मौका दो। आपकी नाक अगर दूसरे के नाक जैसी करने की कोशिश करेंगे तो ये घटिया नाक हो जाएगी। जो प्रकृति ने दी है आपको वो सुंदर है, बस आपको उसकी सुंदरता पता नहीं। आप दूसरों के साथ उसकी तुलना कर कर आप दुखी हो रहे हैं। समझ लीजिए, जो सुंदर सी स्त्री है, मोनालिसा जो भी है, उसके जैसे ही सब पैदा होने लगे तो, या माधुरी दीक्षित जैसी सभी लड़कियां अगर पैदा होने लगी तो क्या हुआ? ऐसा कोई जेनेटिक्स जैसे क्लोन आ ही गया है, आप क्लोन के जरिए आप उसकी जैसी दूसरी शरीर को बना सकते। लेकिन सोचो जरा, अगर वैसे हो गए, ये प्रकृति ने लाखों करोड़ों मनुष्य बनाया, हर मनुष्य दूसरे से अलग बनाया, इसलिए आज हर किसी का अस्तित्व है। अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाए? यहाँ अगर जुड़वा बच्चे हो गए ना तो मुसीबत खड़ी हो जाती। शादी किसी और के साथ हो जाती है और संसार किसी और के साथ हो जाता है। अगर सब एक जैसे होने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जीवन एक नरक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब अलग है, जुदा है। तो हमारी जो अलगपन है, जो विशेषताएं हैं, वही हमारे जीवन का राज है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप जीवन में दौड़ जरूर लगाइए, लेकिन उस दौड़ को जीवन मत बनाइए। इस जीवन को थोड़ा समझिए, क्योंकि एक अद्भुत प्रक्रिया है। जीवन एक अद्भुत का मतलब क्या? भूतों से परे। भूत जो है उनके परे है। भूत क्या है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश। इनसे परे भी कोई शक्ति आपके अंदर है। देखो, सहजता जानवर में हमेशा होती है। जानवर कभी भी, आपने सोचा है कभी, अभी पाकिस्तान और भारत का वॉर हो रहा है तो कोई कुत्ता बहुत सोच रहा है, ऐसा आपने कभी देखा है? कुत्ता सोच में पड़ गया। अभी क्या, अभी कोरोना आ गया या लंपी आ गया तो गाय सोचने लगी, ऐसे सोचा है कोई आपने? नहीं। उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस शांति से रहते हो, मौज में रहते, सहज रहते। मनुष्य सहज नहीं रह पाता, जबकि उसके पास जानवर से भी अधिक शक्ति है, अधिक बुद्धिमत्ता है। जैसे कि आपको मैं बोल दूं
जो रास्ते से पैदल जा रहा है उससे कभी एक्सीडेंट नहीं होता, बशर्ते कोई उसे उड़ा दे। वो खुद से कभी एक्सीडेंट नहीं करता, होता है कभी नहीं। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कार से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, उसका हो सकता है, उसकी संभावना है। मतलब टेक्नोलॉजी आपके पास में है तो आप मौत की भी तजवीज़ कर रहे हैं। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जागरूक नहीं रहोगे, और आप अगर जागरूक है तो आप असंभव चीज़ को भी संभव बनाएंगे। जीवन को सहज रखना, इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद, यह मनुष्य के सामने की सबसे बड़ी मुसीबत है। सुनामी आ जाती है तो चूम को पता चलती, यहाँ इस मेज पर कौन बैठ के गया ये कुत्ता पता चला सकता है सूंघ कर। मधुमक्खी 2 किलोमीटर तक पता चला सकती है कि कौन से फूल में कितना मकरंद है। फिर हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो सहज है, हम सहज नहीं है। अगर आप सहज हो गए तो आप इन जानवरों से कहीं बेहतर, लेकिन हम सहज नहीं रह पाते। हमारी बुद्धि हमारी सहजता के ऊपर हावी हो जाती। जैसे कैसे हो सकता है? हम भोले नहीं हो पाते। सहज होना मतलब जैसे प्रकृति हमसे करवा रही है उसे करने देगा। आपको पता है शराबी को कभी अगर एक्सीडेंट भी हो गया ना तो ज़्यादा चोटें नहीं आती, और उसके साथ में अगर कोई बगैर शराब पिए अगर उसके साथ में उसको ज़्यादा चोटें आती। क्योंकि शराब जब पीते हैं तो आप आपका सेंसेस खो देते हैं, पूरी तरह आपका शरीर प्रकृति के हवाले रहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है। इसलिए तो लोग शराब पीते हैं, कॉन्शियस माइंड को सुलाने की। तरीका गलत है, बस उद्दिष्ट एक अच्छा है, तरीका गलत है, आपके जीवन को दांव पर लगाते। जो आदमी होश में रहता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और बचाने की कोशिश में ही उसे चोटें आती। देखिए, आप जब कठोर बन जाते तो आघात जोर से होता, आप अगर कोमल बन जाते तो आघात उसमें सोख लिया जाता, वहाँ पे फ्रिक्शन कम पैदा हो जाए। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा उतना ज़्यादा उसका ऊर्जा का आघात होता। होश में रहना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। होश में रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहोश होकर आप जब एक्सीडेंट कर लेते हो तो फिर एक्सीडेंट हो जाने के बाद होश में रहने से कोई फ़ायदा, वो होने से पहले होश में रहना जरूरी। शराबी पहले भी होश में नहीं रहता, बाद में नहीं रहता, वो पूरी तरह प्रकृति के हवाले होता है। अपने आप को पशु के स्तर पर लेके जाता है, शरीर के तल पर लेके जाता है, जबकि आप मानसिक तल पर जी सकते हैं। मनुष्य का मतलब है जिसके पास मन है, जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि होकर आप इस्तेमाल उसका अगर गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो नुकसान तो होगा। कोई है उसके पास बंदूक नहीं है और कोई है उसके पास बंदूक है, तो जिसके पास बंदूक है वो तो शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन वही बंदूक से अपने आप को गोली मारे या उसको गोली चलाना नहीं आता, वही गोली उसको लग जाए, मूर्खता है। हमारे पास में एक अच्छा एक विकसित दिमाग है जिसे हम पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन वही दिमाग हमारे खिलाफ काम करता है। वो हमें सहज नहीं बनाने देता, सहज बनने ही नहीं देता। किसी सोच को, किसी विचार को वो बार बार घुमाता रहता है। आपको आगे जाना है, आपको इसके पीछे नहीं रहना है, आपको सबसे बड़ा होना है, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, सबसे ज़्यादा ऊपर का पद चाहिए। वो जहाँ है वहाँ वो आनंद नहीं लेगा। मन आपका कभी भी जहाँ है वहाँ आपको कभी ठहरने नहीं देगा, वो हमेशा आपको आगे दौड़ाएगा। आपको पता है जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए आपका मन तरसता है, और वो अगर प्राप्त हो गई उससे ऊब जाता है। जिस बाइक को लेने के लिए तड़पता था 5 साल 10 साल, वो बाइक ले ली, 2-3 महीने बहुत ज़्यादा हो गई, 2-3 हफ्तों में ऊब जाता है, वो कहाँ कोना में पड़ी रहती, उसके बाद में कोई क्रेज नहीं रही। तो मन का यही स्वभाव। तो सतगुरु यही कह रहे कि आप तो को आपका मन दौड़ा रहा है, आप नहीं दौड़ रहे, वो पीछे से ट्रिगर दबा रहा है और आप शूट हो जा रहे। उसने आपको गोली बना दी है और वो खुद ट्रिगर हो गया है, वहाँ में बटन दबा देता है और आपको भगा देता है।
तो आपका जो परिणाम है वो उसके हाथों में चला गया। उस गुरु यही कह रहे हैं कि ये जीवन अद्भुत है, यह भूतों से परे है। तो आप इस जीवन को समझो और इसको सहजता से जी। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक मनुष्य के तौर पर क्या है, एक शरीर है जो जानवर के पास भी है। हमारे पास एक मन है, वो कुछ हद तक यानी दिमाग जानवर के पास भी है। जानवर सामने से आया तो ये कांच पर नहीं जाएगा, उसे पता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे या आगे नहीं जा सकते। लेकिन वही कांच अगर पूरा पारदर्शी है तो वो वहां पे धड़केगा। जानवर के सामने आप एक आईना रख दो, वह समझेगा अंदर भी एक क्या है, दूसरा प्राणी है जिससे उसे लड़ना है। वो उसके ऊपर या तो आक्रमण करता है या भाग जाता है, वो प्रतिक्रिया करता है। उसके पास भी दिमाग है, लेकिन उसका दिमाग जो है वह काम चलाओ, मतलब उसके पास शरीर है, उसके पास मन है, लेकिन उसके पास भावना नहीं। जो गाय है उसके पास थोड़ा सा भाव है, लेकिन जानवरों के पास आमतौर पर भाव नहीं रही। उनके पास भाव नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ कृतज्ञता से नहीं रह सकते। मैंने सुना है सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया, तो आपको पता है सभी घरों में जब आमतौर पर शहरों में लोग रहते हैं तो कोई रिटायर हो गया तो उसकी कोई वजूद ही नहीं रहता। अगर उसकी पेंशन है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है, अगर पेंशन नहीं होगी तो उसे वो भी नहीं दिया जाता। कैसी बुरी हालत हो जाती। तो वो उसे पेंशन नहीं थी, वो घर वालों के लिए टेंशन बन गया। थोड़ी उम्र हो गई थी तो वो हर दिन टहलने बगीचे में जाता। जब वो बीमार हो गया तो उसको ऐसी बीमारी हो गई कि उसको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिसने अपना पूरा जीवन खून पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, उसको देखने कोई नहीं आता, उसको खाना पहुंचाने भी कोई नहीं आता। वो अस्पताल का ही खाना खाता है। घर वाले भी परेशान हो गए, वो भी अभी आते जाते नहीं। लेकिन उस बगीचे में वो एक पंछी को जब भी जाता था तो वो दाना खिलाता था। वह पंछी हर दिन उसके खिड़की में आकर उसके बेड पर बैठ जाता था। तो जानवर ज़्यादा सहज मालूम होता है मनुष्य से। आज ये मनुष्य कहाँ जा रहा है, उसके पास शरीर है, मन है, भावना है और उसके पास ऊर्जा का अनुभव भी है। तो समस्या क्या है कि शरीर और मन आगे दौड़ रहा है, उसके लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऊर्जा के लिए शरीर और मन का इस्तेमाल होना चाहिए। आपकी डिब्बे आगे और इंजन पीछे, क्या होगा? पीछे से ढकेलेगा तो इंजन ही ढकेलेगा। डिब्बों के अंदर तो वो ताकत है नहीं। उनको मालूम हो गया कि नहीं, हम तो ऐसे ही दौड़ते हैं। उनको पता ही नहीं है ये सभी डिब्बों के आगे एक इंजन लगा है, वो दौड़ा रहा है। वो सोचते हैं हम ऐसे ही दौड़ते, हमें कोई नहीं दौड़ा रहा। तो डिब्बे आगे हो गए तो इंजन पीछे हो गया। तो इंजन पीछे हो गया तो वो बेचारा पीछे हो या आगे हो, उसका काम ही वही ताकत देना। तो डिब्बे उसकी ताकत को इस्तेमाल करके अपने आप को दिखा रहे कि हम चला रहे हैं। इंजन को कौन खींच रहे? हम खींच रहे। आपके अंदर जो ऊर्जा है वही आप हो, चेतना हो। शरीर तो पहले था, बाद में भी रहेगा। जब आपका जन्म हुआ उसके पहले भी शरीर था आपका। आप माँ के शरीर में अंड के स्वरूप में और पिता के शरीर में शुक्राणु के स्वरूप में थे। एक हो गए, शरीर शुरू हो गया। आप मर जाएंगे फिर भी रहेगा। तो शरीर आपका है ही, वो तो बस मिला हुआ है, लेकिन हम उसी को जीवन समझते हैं। जबकि अद्भुत चीज़ क्या है? अद्भुत चीज़ है हमारे प्राण, हमारी चेतना। हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहते। अगर आप आपकी चेतना के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो चेतना को दौड़ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हेलो, आपने कभी देखा है कोई सम्राट दौड़ा है रेस में? ऊंचे पद पर जो अधिकारी है वो कभी दौड़ा है रेस में, कभी स्पर्धा में उतरा है?
बीसीसीआई का जो अध्यक्ष होता है वो कभी किसी मैच में उतरा है, उसे जीतना है, ऐसा देखा है कभी आप? कोई भी जीते कोई भी हारे, वही जीतता है, वही सबको जितवाता है, हराता है, वही तय करता है किसको किससे लड़ाना है। तो हमारे अंदर जो चेतना है वही इस शरीर को क्या कर रही है, जिंदा रखे हुए है, दौड़ा रही है। वही इस मन को भी क्या कर रही है, ताकत दे रही है। अगर वही नहीं रहेगा तो ना शरीर रहेगा ना मन रहेगा। तो शरीर और मन हमें यहाँ पर मिला है इन गुतों से। आपको पता है समाज कहाँ है? जिस समाज से आप सब मन को आपने बनाया है वो समाज कहाँ है? समाज आपके दिमाग के अंदर छप गए। समाज बाहर नहीं है, बाहर कोई समाज नहीं, वो आपके दिमाग के अंदर छपा हुआ है। वो आपके परिवार के रूप में, आपके टीचरों के रूप में, आपके जाति के रूप में, आपके जो संगठन है उसके रूप में, आपके काम के रूप में, सभी जो आपकी विचारधाराएं हैं उस रूप में वो आपके अंदर छपा हुआ है। तो आपको आपके अंदर का समाज जो है उससे आपको उसका सामना करना है। भीड़ की कोई सूरत नहीं होती। कभी भी अगर कोई दंगल हो गई तो कोई एक जिम्मेदार नहीं रहता, पूरा एक संगठन जिम्मेदार हो जाता। सही है ना? इसलिए दौड़ की बात जब आती है ना तब दौड़ चाहिए। जब अकेला दौड़ता है तो वह एक्सरसाइज है, वो कोई दौड़ नहीं है। हेलो, आप अकेले दौड़ रहे तो ये दौड़ है नहीं, वो तो आप एक्सरसाइज कर रहे, मजा ले रहे, मौज ले रहे। आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर दौड़ लगानी है तो दो चाहिए, और दो तभी होती है जब आप समाज की सोच में जीते। तो मन के तल पर जिएंगे तो दौड़ लगाएंगे दूसरों के साथ, खुद के साथ दौड़ लगाइए, वही उसी को विरोध कहते। दूसरों के साथ दौड़ लगाइए उसे स्पर्धा कहते, जो कि एक जहर है। क्योंकि आपके लिए जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जीना नहीं। जीने से भी जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया का आपका जीवन नरक हो गया। आज जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने यहाँ पर परेशानियां हैं, ये सब किसकी वजह से? जितना है किसी के आगे जाना है, किसी को पीछे खींचना है। आप किसी को पीछे क्यों खींचते हैं? किसी की गलतियां निकालते हैं, किसी को आप ताना मारते हैं, किसी को आप अपराधी ठहराते हैं, उसके ऊपर आरोप करते। क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे आगे चला गया, जबकि उसे नहीं जाना चाहिए था। आप उससे बेहतर हो, अच्छे इंसान हो, आपने कभी भी जीवन में गलत काम नहीं किए, वो गलत काम करके आगे गया है। तो आप सिद्ध करना चाहते हो वो गलत है, मैं सही हूं, मैं पीछे भी हूं फिर भी सही हूं। आपको परेशानी होने की क्या जरूरत है? कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे चल रहा है, क्या जरूरत है? आप नहीं है। हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें खुद को सही साबित करना है। आपको पता ही है कि कुछ साबित, आप शरीर के तल पर, समाज के तल पर, मन के तल पर आप हमेशा उलझे हुए रहे। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जीवन अद्भुत है। आप चेतना के स्तर पर इसे सोचो। आप चेतना के स्तर पर उसे सोचोगे तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। आपको हंसी आ जाएगी दौड़ पर। क्यों? आपको पता है एक जार होता है ना, अभी जार ऐसे होता है, कांच का जार है, तो उसमें एक मक्खी चली जाती है और वो ऐसी गोल 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 घूमती रहती। वो कितनी गोल गोल घूमेगी, कितनी दौड़ेगी, उसके साथ और भी मक्खियां हैं, वो भी दौड़ेगी, कितनी भी गोल गोल जन्मों जन्मांतर तक घूमे तो भी मुंह से बाहर नहीं आएगी। अपनी दिशा को उसे क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। पास में दरवाजा है, उसके पास में कांच है, उसकी दीवार है, वहां पे एक मच्छर उड़ रहा है, उसको बाहर जाना, बार बार वो कांच पर जाकर टकराता है। वो अपनी दिशा को नहीं बदलता। जब तक वो दिशा को नहीं बदलेगा, वो पास में ही दरवाजा है, बस पास में ही, लेकिन उस तरफ वो जा ही नहीं रहा है। जीवन की समस्या ये कि हम जो हमारे अंदर छपा हुआ समाज है उसके विचारधाराओं से जीना चाहते हैं। उसने आपको सिखाया ना कि आपको स्पर्धा करनी पड़ेगी। उसने आपको ब्रोत नहीं सिखाई, कभी आपको ब्रोत नहीं सिखाई। हम सबको क्या करना है? सीखना है, विकसित होना है। हाँ, विकसित होने के लिए आपको दौड़ लगा रहे हैं,
वो चीज़ अलग है। कम से कम एक दूसरे से प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, ये अच्छी बात है। देखिए आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस हेतु कर रहे हो, आपका इरादा क्या है। आपका इरादा अगर विकास है, आपका इरादा अगर ग्रोथ है, आपका इरादा अगर आपको तृप्ति चाहिए, आपको इससे सुकून चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो आप कुछ भी करो, सही है। इरादा आपका वही है तो आपकी दौड़ सही है, तो दौड़ कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आपकी दौड़ अगर स्पर्धा के लिए है, जीत के लिए है, तो ये जहर है। वो आपको आपके अद्भुत जीवन से हमेशा दूसरी तरफ भटकाए। तो इसलिए सद्गुरु इतना ही कहते हैं कि जीवन एक अद्भुत प्रक्रिया है, आप इसको समझिए और इससे आनंद उठाइए। सही। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको इसके लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे आपको ग्रोथ करवानी जिससी वह पहले से ही विकसित है। आपकी चेतना पहले से ही समृद्ध है, आपकी चेतना में कोई ग्रोथ की जरूरत नहीं है। आपको बस शरीर और मन के माध्यम से आगे जाकर आपकी चेतना तक पहुंचना है, उसे जागरूक बनाना है। वो आपके अंदर बैठी है, उसको आपको मुक्त करना है। आप जब आम खाते हो तो खाते तो उसके टेस्ट की वजह से, लेकिन आपके शरीर को टेस्ट चाहिए या पोषण चाहिए, क्या चाहिए? तो ये प्रकृति आपको उलझा देती। आप भागते हैं रंग के पीछे। जब पहली बार आप आम देखते हो तो क्या देखते हो? उसका रंग कैसे। आपके शरीर के अंदर रंग चला गया तो आपको ताकत मिलती है। हेलो, ऐसा ही कभी लाल रंग चला गया तो ताकत मिल गई, हरा रंग चला गया तो आप कमज़ोर हो गए, काला रंग चला गया तो आप बीमार पड़ गए। ऐसा ही कभी रंगों का हमारे पोषण से कोई संबंध नहीं, टेस्ट का हमारे पोषण से कोई संबंध नहीं। इसलिए तो टेस्ट आपको, आपने टेस्ट को ज़्यादा अहमियत दी ना, इसलिए तो कंपनी आप आर्टिफिशियल टेस्ट बना के आपको मूर्ख बना गई, आर्टिफिशियल कलर बना के आपको मूर्ख धोखा दे रही है। आपके ज्ञानेंद्रियों को उन्होंने क्या कर लिया है? हैक कर लिया है। अगर आप सही तौर पे आपको समझ में आएगा कि मुझे पोषण चाहिए, तो आप दिखावे पे नहीं जाएंगे। किसी भी स्त्री का या पुरुष का अगर आपको जीवन साथी बनाना है तो उनका दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका स्वभाव। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वभाव। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसके देखने पे जाते। चमकदार चमड़ी हमेशा जहरीली होती, आपको वो बचाने की ताकत चाहिए, फिर आप सम्राट हो गए। अगर आप उस जहर से मर गए हैं तो समझ लेना आपने बहुत घाटे का सौदा कर। तो वही आज पूरा समाज कर रहा है कि आप देखने पर वो चीज़ें खरीदता है, ऊपर से आम देख रहा है लेकिन पता ही नहीं है अंदर जहर भरा हुआ है। हाँ? ऊपर से उसकी स्मेल आ रही है चावल की, बड़े सुगंधित चावल है, इंद्रायणी चावल है, फिर बाद में पता चला वो परफ्यूम दिए हुए, उसको वैसी स्मेल दी हुई, ऊपर से केमिकल की स्मेल है, पॉलिश किया हुआ। तो यही सी समस्या है। अगर आप इस गलत इरादे से जीवन जीने लगे तो आप मूर्ख बना दिए जाओगे। और हर कोई मूर्ख, यहाँ पे आज समाज में मूर्ख बनाने की ओर चल रही है। सामने वाला आपको बना रहा है या आप उसको बना रहे, और दोनों भी बहुत खुशी में, क्योंकि मैंने उसको मूर्ख बनाया, वो भी मुझे बोल रहा है कि मैंने उसको मूर्ख बनाया। मैं वो जो आपको मैंने कहानी बताई ना कि एक बच्चे ने एक होटल के सामने बड़ी सुगंध आ रही थी मिठाइयों की, तो बनाया जा रहा था मीठी मीठी मिठाइयाँ, तो वो उसकी सुगंध ले रहा था। खा तो नहीं सकता था क्योंकि पैसे नहीं थी। सुगंध लेते लेते वो ध्यान गया उसका, अरे ये ऐसे क्या कर रहा है। तो फिर उसी बोला, ए बच्चा इधर आओ, पैसे दे दो, 5 रुपये दे दो। वो बोले काय के? हाँ, इतनी देर तक तूने मेरे पूरे मिठाइयों की क्या ली? गंध ले ली। वो बोला गंध को भी पैसा? गंध का? वो तो हवा में ऐसी ही जा रही है। वो बोली जा रही तो जाने दो, तू क्यों ले रहा है? तो वहाँ एक समझदार आदमी था, वो आगे आया है,
उसने अपने जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ सिक्के उसने निकाले और उस सिक्कों से उसने थोड़ी सी खनखनाहट वहाँ पे बनाई, इतनी खनखनाहट बनाई। और फिर उसको बोला सेठ को, सेठ उसने गंद ले ली, तूने खनखनाहट सुन ली, हिसाब बराबर हो गया। तो ऐसी मूर्खता चलती रहती। अगर सामने मूर्ख हो तो हमें भी मूर्ख बन जाना पड़ रहा है। तो यही मूर्खता जारी है। हम हमारे सेंसेस को, मतलब हमारे ज्ञानेंद्रियों को खुश करना चाहते हैं, जबकि हमें हमारे जीवन को पोषित करना चाहिए। आज लोग भोजन हो, आप घूमना फिरना हो, मनोरंजन हो, सेक्स हो, सभी चीज़ों में लोग सिर्फ शरीर के तल पर भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन उसका जो आनंद है, उसके परे का जो अद्भुत आनंद है, वहाँ तक कोई नहीं जाते। आपको पता है, आपका प्रेम वही टिकता है शरीर के तल पर या मन के तल पर जो आपको कभी नहीं मिला। अगर आपको मिल गया तो उसी वक्त खत्म हो जाते। ये मन का, शरीर का स्वभाव ही है, जो मिल जाता है उससे वो बोर हो जाता है। तो इसके तल पर आप कभी भी तृप्त हो नहीं सकते। तो आपको अगर जितना है तो आप इन दोनों के परे चले जाओ और आपका इरादा स्पष्ट करो। जीवन में हमारी जो दौड़ है उसके पीछे इरादा क्या है? अगर जीत हमारा इरादा है तो आप भटक गए। आपका इरादा होगा आनंद। आपको किसी को हराना नहीं है, आपको बस मौज से जाना है, मौज करनी। कोई आगे भी गया तो भी दुख नहीं, कोई पीछे भी रह गया तो भी घमंड नहीं। और अपनी पूरी ताकत से दौड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दौड़ना नहीं है, दौड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन जीत की इरादे से दौड़ना गलत बात। क्योंकि जीत किसके ऊपर करनी है? दूसरों के। अगर वो जीत आपके ऊपर हो, अपने आप के से जीतना हो, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं। जीतना है तो अपने आप से जीतो, और अपने आप के साथ जीतना दौड़ नहीं, विकास है। जब आप दौड़ अपने आप से लगाते हैं तो विकास है। लेकिन मुझे इससे बेहतर होना है, इसलिए आप अपने आप से भी दौड़ रहे हैं तो भी गलत है। अपने आप का विकास आप दूसरों के देख कर रहे तो भी ये गलत है। फिर आपके अंदर घमंड आ जाएगा। हमें किसी से बेहतर नहीं होना है, हमें बेहतर होना है। हमें इससे ज़्यादा विकसित नहीं होना है, हमें विकसित होना है, बस इतनी सी बात है। तो जीवन हमारा अद्भुत हो जाएगा। तो सद्गुरु यही चाहते हैं कि जीवन में आप दौड़ लगा रहे हैं और लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वो दौड़ आपको अद्भुत जीवन की तरफ लेके जानी चाहिए।